नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान की वापसी ने बढ़ाई भारत की चिंता। इतिहास को देखते हुए आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल। तालिबान की अफगान सत्ता में वापसी से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ने के साथ भारत के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह बताना था कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना क्यों जरूरी समझा। बहरहाल, जैसे वर्ष 1975 में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम के भरोसे छोड़कर भाग गया था, वैसे ही उसने अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ दिया और वहां से निकल भागना मुनासिब समझा। जिस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, उसी समय तालिबान ने अपने आगे बढ़ने की रफ्तार भी तेज कर दी और रविवार को अशरफ गनी युग के अंत के साथ ही तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल में दाखिल हो गए। तालिबान के सत्ता में आने का अर्थ है अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना। इसलिए अब भारत के लिए चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है। बदल गया ट्रैफिक का नियम, अब रूल तोड़ना पड़ेगा भारी। जाने क्या है नए बदलाव। ट्रैफिक नियमों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले आपको नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों में हुए इस बदलाव के बाद अब 15 दिन के भीतर ही आपको चालान भेज दिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी करेगी। परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ट्रैफिक के नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही चालान भेज दिया जाएगा। चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा। इस बारे में परिवहन मंत्रालय के ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। वहीं मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिन के भीतर इसकी नोटिस संबंधित व्यक्ति के पास भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के साथ रद्द किए सभी हथियार सौदे। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने अफगान सरकार के साथ जो भी हथियारों के सौदे हुए थे उनके रद्द कर दिया है। तालिबान के देश पर नियंत्रण करने के 3 दिन बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया। अमेरिकी सरकार ने हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके संबंध में नोटिस भी भेज दिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने नोटिस भेजा है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजे गए एक नोटिस में विदेश विभाग के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने कहा गया है कि अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए विश्व शांति को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा बिक्री नियंत्रण निदेशालय सभी लंबित और जारी किए गए निर्यात लाइसेंस और अन्य चीजों की समीक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले हथियारों के पेंडिंग ऑर्डर्स और जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है उनको फिलहाल रोक लिया जाए।
आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा, 4 करोड़ लोगों को निर्धारित समय के भीतर नहीं मिला दूसरा डोज। देश में सरकार की ओर तेजी से कोरोना वैक्सीन चलाया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बताया कि लगभग 40 मिलियन लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक नहीं मिली। एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी मांगते हुए आरटीआई अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि इससे पहले सरकार पर लोगों को वैक्सीन न मिलने के भी आरोप लगते रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी सरकार ने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि चुनावी गणित भी साधा है। मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी। उन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों को 3 परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा, तो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। विधानसभा सत्र में बुधवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर गुरुवार को चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इसी चुनावी और निरर्थक बताया। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चर्चा शुरू की तो समझा दिया कि इस बजट का क्या गुणा भाग है। नौजवानों की बड़ी आबादी को सरकार चुनाव से पहले तोहफा देने जा रही है। हरियाणा में अब कड़े पहरे में होगी भर्ती परीक्षाएं। सरकार जिलों की सीमाएं करवाएंगी सील, दूर बनेंगे परीक्षा केंद्र। हरियाणा में 7 साल में 28 बार पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने अब भर्ती परीक्षाओं के लिए नए सिरे से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यूपी से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर कई सख्त फैसले लेने जा रही है। भर्ती परीक्षाएं अब पुलिस के कड़े पहरे में होगी। परीक्षा के पहले संदिग्ध कोचिंग सेंटरों पर पुलिस की निगरानी होगी। साथ ही जिस जिले में परीक्षा होगी वहां की सीमाएं सील की जाएंगी। प्रश्न पत्र तक पहुंचाने वाली गाड़ी में स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे। 7 अगस्त को पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार के साथ लगातार मंथन कर रहा है। कई विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही सरकार ने कुछ अहम फैसलों पर असहमति भी जता दी है। अब भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं इसी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 28% हुआ महंगाई भत्ता, एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की सरकार योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है। अब यूपी के सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 17% से बढ़कर 28% का डीए और डीआर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया। 1 जुलाई 2021 से यूपी के कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को अगले महीने की सैलरी से ये जोड़कर मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी कृषि यंत्रों पर अनुदान। जानिए हरियाणा में कैसे आवेदन। हरियाणा में कृषि यंत्र खरीदने वालों किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग की तरफ से 2021 व 22 CRM स्कीम के तहत अनुदान पर 5,576 कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इन यंत्रों के लिए विभाग ने आवेदन
मांगे हैं। विभाग इन यंत्रों पर 202 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रॉप मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी 50% तक अनुदान दे सकता है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक अनुदान राशि दी जाएगी। 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किसान कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग के लिए 15 लाख रुपए तक के कम से कम 3 यंत्र व ज्यादा से ज्यादा 5 यंत्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेंटर ने पहले स्कीम का फायदा लिया है वो CRM स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है। अफगानिस्तान से ज्यादा कूदता हिंदुस्तान में, तालिबान हथियार छीनते हैं, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। भारत में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। गुरुवार को श्याम मुनवर राणा ने इस पर एक बयान दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राणा ने तालिबान की तुलना RSS, BJP और बजरंग दल से की है। उनके बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। भास्कर से बात करते हुए राणा ने कहा कि अफगानिस्तान से ज्यादा कूदता तो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उसका अंदरूनी मामला है। तालिबान अफगानी जो भी है, जैसे भी हैं, सब एक है। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, BJP और RSS सब एक है। 1000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अफगानियों ने भी कभी हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया है। राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। RPSC ने RAS प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 19 अगस्त 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2021 को किया जाना है। सराफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 245 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 34,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बिहार सहित इन राज्यों में आज से 3 दिन होगी भारी बारिश। जाने देश के मौसमों का हाल। दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया है। करीब 2 हफ्ते के बाद आज यानी 19 अगस्त से फिर से बारिश होगी। मानसून विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से हर दिन बारिश हो रही है। IMD ने कहा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20-21 अगस्त को बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर 20-22 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के गंगा वाले क्षेत्रों में 18 और 19 अगस्त को, मध्य प्रदेश में 18 से 19 अगस्त को बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।